दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। आज जिला ऊना के ट्रैक्टर ऑपरेटर जो ट्रैक्टर चालक हैं वो इकट्ठे हुए। उन्होंने ट्रैक्टर एक जिंदाबाद के नारे लगाए। कारण ये था कि जो रेत बजरी ईंट लोगों के निर्माण कार्यों के लिए, घरों के लिए या सरकारी निर्माण कार्यों के लिए, पंचायतों के निर्माण कार्य के लिए लाई जाती है, उस पर चालान हो रहे हैं और चालान कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि डीजीपी हिमाचल जो हैं उनके आदेश हैं कि पुलिस चालान को कंपाउंड नहीं करेगी, हर चालान जो है वो कोर्ट में भेजा जाए। और न्यायालय में अब माइनिंग का चालान जो है वो 50-50 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख के हो रहे हैं। ऐसे में ट्रैक्टर चालक जो रोजगार है जिनका, जिन्होंने कर्जे पर लोन लेकर के ट्रैक्टर लिए हुए हैं, उनको 2-2, 3-3 चालान उनके 50-50 हजार के हुए हैं। और आज दुखी होकर, परेशान होकर सरकार से राहत मांगने के लिए ये ट्रैक्टर चालक आज एसपी ऊना से मिले। बड़ी तादाद में इन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया और एसपी ऊना ने इनकी बात को सुना और कहा कि नियमों का पालन करें। प्रशासन और पुलिस जो है वो अवैध माइनिंग के बिल्कुल विरुद्ध है। कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं होगी, कहीं भी कानून ताक पर रखने नहीं दिया जाएगा। नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से राहत दी जाएगी और नियमों के पालन से ही व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। ऐसे में ट्रैक्टर चालकों ने भी आज एसपी ऊना को भरोसा दिलाया है कि वो पूरी तरह से जो गृह निर्माण है या सरकारी निर्माण है उनका पत्र लेकर के ही जो है वो सामान को देंगे। ऐसे में अब ट्रैक्टर चालकों ने अपनी बात रखी है, उस पर क्या निर्णय होता है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। फिलहाल ट्रैक्टर चालक दुखी हैं क्योंकि उनके मोटे चालान हो रहे हैं और उन्हें चालान भरने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। पहला तो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। 8-8 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈ। ਅਸੀਂ 1000 ਜਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3500-4000 ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो सानू ये थोड़ी राहत होवे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨਾ ਭਰਦੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਏ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ। तो इन्हीं की बेनतियां प्रवान करिए। तो हमारे लेबर के साथ भर रहे थे, ठीक है ना, जेसीबी के साथ भर रहे थे और लेबरों के साथ माइनिंग जैसे कर रहे थे। जेसीबी के साथ उन्होंने कोई नहीं किया, लेबर के साथ भर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि जो जेसीबी के साथ टिप्पर इतने इतने ऊंचे भर के जा रहे हैं उनके कोई चलान नहीं हो रहे। उनके अगर चलान हो भी रहे हैं तो 25-25 हजार के हो रहे हैं और हमारे ट्रैक्टरों के चलान ये सर 50-50 हजार के चलान हुए हैं। ये आपको रसीद दिखा देते हैं, लकी चलान की रसीद देना हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि जो हमारे 50 हजार के चलान हुए हैं इनमें कोई राहत की जाए, ठीक है जी। हम अगर गलत माइनिंग कर रहे हैं, कोई पुल के नजदीक भर रहे हैं, ठीक है जी, अगर कोई मशीनों के साथ भर रहे हैं तो हमारे ट्रैक्टरों को जो आप बोलोगे वो किया जाए, ठीक है जी। हम चलान बनने के लिए तैयार हैं, मगर जो हम लेबर के साथ भर रहे हैं उसको राहत की जाए। जो सरकारी संपत्ति, जो मान लो कहीं भी यहाँ पे रेता गिरना है, जहाँ पे मान लो बाजारों में गिरना है, वो ट्रैक्टरों के साथ ही जाएगा रेता, ठीक है। हम ट्राली कितने की फेंकते हैं सर? 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, ठीक है। वहां पे टिप्पर तो जाएंगे नहीं, ठीक है सर। हम 1000-1200 में ट्राली फेंक रहे हैं तो हमारे चलान 50-50 हजार के हो रहे हैं और हम बाहर भी कहीं जा रहे हैं, हम लोकल ही ट्रैक्टर चलाते हैं सर। हमारा 8-10 किलोमीटर का एरिया है जी, ठीक है जी। हमें राहत दी जाए बस। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो अगला क्या करें? तो सर आगे यही है कि हम ट्रैक्टर की चाबी प्रशासन को दे देंगे, ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े कर देंगे जी और चक्का जाम कर देंगे। आज जो प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है वो ट्रैक्टरों के चलान हो रहे हैं 50-50 हजार के, उसमें रखा हुआ है कि जो ट्रैक्टरों के चलान 50-50 हजार के सरकार कर रही है, उसमें ट्रैक्टर वाले का क्या कसूर है? ट्रैक्टर वाला जो है वो घर के लिए मटेरियल लेके जा रहा है। बरसात के दिनों में नुकसान हुआ है, गलियों में डंगे गिरे हुए हैं। ट्रैक्टर जो है वो पंजाब में नहीं जाता है, ट्रैक्टर उन्ना में 10 किलोमीटर के एरिया में रहता है ट्रैक्टर, जिसका जो चलान है वो 50-50 हजार रुपया हो रहा है। और टिप्पर का चलान हो रहा है 25-25 हजार का, जिसमें क्या है ट्रैक्टर वाले ने किस्तें देनी है। ट्रैक्टर वाला छोटा एक 100 फुट की ट्राली का चलान जो है 50 हजार का हो रहा है और जो 800 फुट टिप्पर लेके जा रहा है पंजाब को, हरियाणा तक माल जा रहा है, उसका चलान हो रहा है 25 हजार रुपया। हमें प्रशासन से यही निरोध है कि वो ट्रैक्टर का चलान जो है ना करें। जो अगर ट्रैक्टर गलत काम कर रहा है, अगर ट्रैक्टर पुल के पास लगा है, अगर ट्रैक्टर डंगे के पास लगा है जिसमें सरकार का उल्लंघन हो रहा है, मशीनों के साथ भर रहा है,
तब तो प्रशासन चालान करे, पुलिस चालान करे। जो 50-50 हजार का चालान हो रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। उसके पक्ष में हमने ये धरना प्रदर्शन दिया है और सरकार को हमने ये बताना है कि ये जो चालान हो रहे हैं, अगर ये चालान बंद नहीं किए गए तो हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे। इसके बाद हम चक्का जाम करेंगे और प्रशासन के आगे सभी ट्रैक्टर खड़े करके चाबियां प्रशासन को दे देंगे। जो हमारी ट्रैक्टरों की किस्तें हैं, बच्चे पालने हैं, बच्चों के लिए कि आज वो टाइम आ गया है कि बच्चों की स्कूल में फीस भी नहीं है, 50-50 हजार हमने भरा है, फीस भी देने के लिए नहीं है। प्रशासन को हमने यही जताना है कि हमें हमारे ट्रैक्टरों के चालान ना हो। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।